नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको ज्योग्राफी का मोस्ट वांटेड टॉपिक वायुमंडल या एटमॉस्फेयर को पढ़ाऊंगा, जो कि हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होता तो आजीवन पॉसिबल ही नहीं होता पृथ्वी पर। क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं है, गैसें नहीं है, तो आपका जीवन पॉसिबल नहीं है। अब वायुमंडल कितने प्रकार से बांटा गया है, कितनी लेयर होती हैं, तो पृथ्वी के ऊपर कितनी लेयर में वायुमंडल को बांटा गया है, या आपको शायद पता हो या ना हो। जैसे कौन से वायुमंडल में एफएम रेडियो, इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। कौन से वायुमंडल में ओजोन लेयर है, कौन से वायुमंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं, कौन से वायुमंडल में बारिश होती है, धूल कण हैं, कौन से वायुमंडल में क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। क्योंकि आप कमेंट करते हो और अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो देखो उसमें क्या होता है, मुझे भी नए नए वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और अगर आप कमेंट अच्छे करोगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और हर लेयर के अलग अलग नाम हैं। हर लेयर के कैसे अलग अलग नाम हैं? तो जो सबसे पहले जो पृथ्वी है, ये सबको पता है पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों साइड गैसों का एक पुंज है, एक गुच्छा है। जब गैसों का गुच्छा है तो उसके एटमॉस्फेयर के, उसके वायुमंडल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसका नाम दिया है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर है, इसकी बात की जाए, थोड़ा ध्यान से देखना, जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर है, इसकी बात की जाए तो हमारी लाइफ में या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व क्षोभ मंडल का है। क्योंकि अगर पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है तो केवल और केवल वो क्षोभ मंडल की वजह से है। यदि क्षोभ मंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। क्यों कारण बता रहा हूँ सबसे पहले। क्योंकि क्षोभ मंडल ही एक ऐसा मंडल है जिसमें, ध्यान से देखना, जिसमें हमारे रहने लायक या हमारे जीने लायक वो हर चीज़ है जो हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी ऊंचाई। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, तो पृथ्वी पर 2 पोल होते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल आता है। पृथ्वी में 2 पोल होते हैं। यदि 2 पोलों की बात की जाए तो पहला, अगर इक्वेटर भूमध्य रेखा से बात की जाए तो भूमध्य रेखा से ये जो पोल है पहला, यह जो लेयर है, जो पहली लेयर है, इस लेयर की ऊंचाई होती है 16 किलोमीटर। यहाँ से भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर होती है। जबकि अगर कोई आपसे पोल से पूछे, यहाँ से पूछे, यदि कोई आपसे पोल से पूछे तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आपको नॉर्मली बोलना है 6 से 8 किलोमीटर। कितनी होती है? 6 से 8 किलोमीटर। इसकी नॉर्मल जो लंबाई होती है वो 6 से 8 किलोमीटर। कहाँ से? पोल से। और यदि कोई इक्वेटर से बोले तो क्षोभ मंडल की लंबाई होती है 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 से 18 बोल सकते हैं आप। इसका नाम है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल की हमारी लाइफ में क्या महत्व है, देखिए। क्योंकि 75% वायु, मतलब वायु जो है हमारे क्षोभ मंडल में 75%, मतलब टोटल जितनी है उसका 75% वायु कहाँ है, या वायुमंडल कहाँ है? 75% वायुमंडल केवल क्षोभ मंडल में है। अब आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली, मतलब जो भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, मौसम में जो भी परिवर्तन होता है वो केवल और केवल क्षोभ मंडल में होता है। ध्यान रखना, क्षोभ मंडल में ही मौसमी परिवर्तन होता है। अब मौसमी परिवर्तन आपको चाहे वर्षा होना, बादल का धड़कना, धूल कण का उड़ना, ये सारे मौसमी परिवर्तन केवल क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्षोभ मंडल की बात की जाए तो क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर पर, ध्यान रखना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। अगर कोई ये पूछता है, क्वेश्चन बहुत आता है किस हर लेयर में कुछ घटता बढ़ता है। पहला क्षोभ मंडल से अगर पूछता है तो यदि बोलना, कोई क्वेश्चन पूछता है तो बोला 165 मीटर पर, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। और क्षोभ मंडल की बात की जाए तो जितने भी आंधी तूफान है सब क्षोभ मंडल में आते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा मंडल है, वो है मध्यम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, इसका नाम समताप मंडल क्यों पड़ा? इसका नाम समताप मंडल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका टेम्परेचर कुछ समय या कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक, इसका टेम्परेचर कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक
समान होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। वो कितना होता है? वो होता है, ध्यान रखना, सुनना, अगर कोई आपसे पूछे कि कितने किलोमीटर, तो 20 से 32 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक? 20 से 32 किलोमीटर तक इसका तापमान सेम होता है, तो इसको नाम देंगे समताप मंडल। समताप, समताप मतलब इसका एक जैसा ताप होता है, इसलिए इसका नाम है समताप मंडल। क्योंकि इसका टेम्परेचर कुछ समय तक इक्वल या सेम हो जाता है, बराबर रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप और ऊंचाई पे जाओगे तो इसके तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। लिखा है, देखो प्लस का मैंने साइन भी लगाया है। इसके तापमान में वृद्धि होती है और इसकी ऊंचाई, अगर कोई आपसे पूछे समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो समताप मंडल की ऊंचाई 20 से 50 किलोमीटर तक है। कितनी है? 20 से 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? ओजोन लेयर। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर वो लेयर होती है, या फिर इसको एक वर्ड में बोलते हैं O3 होती है। ओजोन लेयर को ही O3 बोलते हैं। और ओजोन लेयर में ही एक गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही ओजोन लेयर को बहुत नुकसान हुआ है और इसमें बहुत बड़ा छेद हो गया। अगर कोई पूछे कहाँ, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में इसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है, जिसकी वजह से इससे नुकसान क्या है? जब ओजोन लेयर में छेद हो गया तो इससे नुकसान ये है कि जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट्स वेव हैं, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट्स वेव हैं, वो सीधे पृथ्वी पर आने लगी। और सीधे जब वो पृथ्वी पर आने लगी तो उससे क्या होता है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। पराबैंगनी किरणों से हमारी बॉडी को स्किन कैंसर देता है या फिर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में और क्या यूजेज है, तो आप बोल सकते हो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं? क्योंकि इसका टेम्परेचर या ताप सेम होता है, इसलिए इस पर बहुत आसानी से आप किसी भी एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं या फाइटर जेट को भी उड़ा सकते हैं। तो अगर कोई पूछते हो एरोप्लेन किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपको याद रखना एरोप्लेन हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं। यदि किसी ने बोल दिया क्यों उड़ते हैं, तो बोल देना क्योंकि यहाँ का तापमान सेम होता है, इसलिए तापमान से प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए आराम से यहाँ पर अपन एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं। ये था अपना समताप मंडल। तीसरा हमारा है मध्य मंडल। तीसरा हमारा है मध्य मंडल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। तीसरा हमारा मध्य मंडल है या मेसोस्फीयर। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 50 से 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर होती है। मेसोस्फीयर का पृथ्वी की लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर मेसोस्फीयर नहीं होता तो क्या होता? यदि मध्य मंडल या मेसोस्फीयर नहीं होता तो पृथ्वी नष्ट हो चुकी होती अभी तक। क्यों नष्ट हो चुकी होती? मैं उसका कारण बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो भी अंतरिक्ष से या यूनिवर्स से जो भी उल्कापिंड आते हैं या एस्ट्रॉयड आते हैं, उल्कापिंड को एस्ट्रॉयड बोलते हैं, जो भी उल्कापिंड या एस्ट्रॉयड आते हैं वो उल्कापिंड या एस्ट्रॉयड जब बहुत बड़े आकार के होते हैं, लेकिन मेसोस्फीयर में मैग्नेटिक फ्रिक्शन के कारण मेसोस्फीयर में क्या होता है? घर्षण के कारण या फ्रिक्शन के कारण वो उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं और वो पृथ्वी तक आते धूल कण बन जाते हैं। तो हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए ध्यान रखना मेसोस्फीयर का बहुत महत्व है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया यूपीएससी और पीएससी के एग्जाम में कि किस लेयर में उल्कापिंडों में फ्रिक्शन होने की वजह से आग लग जाती है, वो वही नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है तो आपको बोलना है मेसोस्फीयर में ही घर्षण की वजह से उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी पर बहुत छोटे छोटे धूल कण के रूप में वो नीचे गिरते हैं। या बड़ा कोई उल्कापिंड गिरता भी है तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष से बहुत बड़े उल्कापिंड आते हैं, लेकिन मेसोस्फीयर की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। अब मेसोस्फीयर की बात की जाए तो इसमें टेम्परेचर, इसमें ताप, अगर कोई बोले ताप तो इसमें ताप घटता है। याद करने का, टेम्परेचर याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले में घटता है, दूसरे में बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। बस इतना याद रखना। बस अपना जो समताप मंडल है उसमें देखना कुछ किलोमीटर तक बराबर होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो कुछ किलोमीटर तक बराबर होता है। मेसोस्फीयर की ऊंचाई बोली जाए तो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। यहाँ से इसमें ये सब जुड़ते हैं, यहाँ से पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। ये होता है मेसोस्फीयर। नेक्स्ट हमारा होता है आयनमंडल या आयनोस्फीयर। इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी में
आयन मंडल या इस आयनोस्फीयर का महत्व हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत इसका महत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, आधुनिक के लिए, बहुत टेक्नोलॉजी के लिए महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि जो आप मोबाइल, रेडियो, एफएम, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेलीफोन से रिलेटेड, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड जो कि आज की टेक्नोलॉजी है, सबको पता है आजकल वायरलेस टेक्नोलॉजी चलती है, और वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे इस मंडल का, आयनोस्फीयर का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व है आयनोस्फीयर का? इसलिए महत्व है क्योंकि इसमें किरणें, इसमें देखिए क्या विद्युत चुंबकीय किरणें या कण या रेडियो किरणें इसमें स्थिर होती हैं। मतलब यहाँ पर आप किसी प्रकार की सैटेलाइट को छोड़ते हैं या यहाँ पर छोड़ के आते हैं किसी भी प्रकार की सैटेलाइट को, तो उसमें चलाने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं होती है, फ्यूल की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर विद्युत किरणों की वजह से वो अपने आप तैरती रहती है और बिना किसी ईंधन के आप उसे चला सकते हो। इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत कम पैसों में, बहुत चीप तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर ये लेयर नहीं होती तो आपकी टेक्नोलॉजी आप यूज करते, बट इसको चलाने के लिए वहाँ आपको फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए था, तो आपको जो अब चीप है, एक कॉल लगाने का कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, फ्री में भी कॉल लगा सकते हो, वो कई गुना ज़्यादा कीमती होता। केवल इसी लेयर की वजह से आप अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत सस्ते में यूज कर पा रहे हो, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट वहाँ अगर आप छोड़ते हो, मतलब आयन मंडल में या आयनोस्फीयर में आप छोड़ते हो, तो वो अपने आप चलती रहती है। उससे चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। पर्सनल सेल्फ उसकी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी, वरना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने आप इस लेयर में वो तैरती रहती है। ठीक है, इसके बाद इसका टेम्परेचर की बात की जाए, इसका टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा, यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और किलोमीटर की बात की जाए तो पृथ्वी से इसकी दूरी है 80 से 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर। का कोई आपसे पूछता है कि आयनोस्फीयर की पृथ्वी से कितनी दूरी है, तो याद रखना 80 से 40 किलोमीटर तक होती है। अब आयनोस्फीयर का आपकी लाइफ में बहुत महत्व है, आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। वायुमंडल या एक्सोस्फीयर, वायुमंडल वो मंडल होता है जहां पर बहुत कम मात्रा में गैस या वायु पाई जाती है, और ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब इसके बाद आप कितनी भी दूरी तक चले जाना, वायुमंडल कितना भी अंतरिक्ष आसमान आपको नहीं पता होगा, इसका अंत आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें इन्फिनिटी लगाया है। क्योंकि 640 के बाद ये इन्फिनिटी हो जाता है, इसका पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। बट इसके बाद टेम्परेचर इतना माइनस हो जाता है, इसके बाद यदि आप जाते हो तो टेम्परेचर इतना माइनस हो जाता है कि टोटल बर्फीला हो जाता है, टोटल बर्फीला होता है, और गैसें या किसी प्रकार की वायु बहुत कम मात्रा में मिलती है आपको, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलेगी आपको। इसके बाद अगर इसमें कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, इस टाइप के टॉपिक में या वायुमंडल में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या कोई एग्जाम में आया है क्वेश्चन और आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज का वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें प्लीज़। यदि आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब होता है और दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, दूसरा आपके दोस्त का भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।